रात के अंधेरे में 4 दोस्त आरव, रोहन, मेहुल और सानवी दुर्गापुर जा रहे थे, एक पुरानी हवेली में यादें ताजा करने। लेकिन किसे पता था वो उनकी आखिरी यादें बन जाएंगी। सानवी हल्की घबराहट में, इतना सन्नाटा, कुछ अजीब लग रहा है ना? मेहुल, ओह डरपोक मत बनो यार, ये सिर्फ गांव का रास्ता है। जैसे ही जंगल घना हुआ, कार रुक गई। इंजन ने आवाज लगाना बंद कर दिया और हवा में एक फुसफुसाहट तैर गई। सानवी, किसने कहा मुझे मत बोलो? रोहन ने सानवी को कहा, तुमने कुछ सुना? कोहरे के पार एक हवेली दिखाई दी, टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और एक खिड़की में जलती रहस्यमयी रोशनी। मेहुल, ये तुम्हारा घर है? सच में? आरव, हाँ, अब भी सब वैसा ही है जैसा छोड़ा था। शाह, घर के अंदर कदम रखते ही दीवारें सांस लेने लगी। किसी ने उनका नाम पुकारा, लेकिन कोई नहीं था। सानवी, सानवी, किसने पुकारा मुझे? एक कमरा, बंद और जंजीरों में जकड़ा, जिस पर लिखा था, मुझे मत खोलो। लेकिन जिज्ञासा सबसे बड़ी भूल बनती है। मेहुल, एक बार देख लेते हैं क्या छुपा है अंदर। चेन टूटने की आवाज। सानवी ने कहा। मेहुल, कहाँ गया वो? अब हवेली बदल चुकी थी, दीवारें घूम रही थीं, दरवाजे गायब हो रहे थे और फिर सानवी भी चली गई। एक साया उसे अंधेरे में खींच ले गया। सानवी चीखते हुए, मदद करो। अब बचे थे सिर्फ आरव और रोहन। लेकिन आरव की मुस्कान कुछ अलग थी। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। रोहन, तुम आरव नहीं हो। आरव धीमे डरावने स्वर में, मैं तो कभी गया ही नहीं। सुबह पुलिस आई, कार वहीं खड़ी थी, हवेली सुनसान, लेकिन दरवाजे पर पड़ा था एक टूटा हुआ दर्पण और उसमें दिखती थीं 4 चीखती हुई परछाइयां जो अब कभी वापस नहीं आएंगी। कभी कभी कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते, क्योंकि कुछ घर मरने के बाद भी छोड़ते नहीं। ये थी दुर्गापुर की आखिरी यात्रा। अगली बार जब गांव जाओ तो 2 बार सोचना,